हाय फ्रेंड्स, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का वार्म अप मैच खेला जाएगा। इंडियन वुमेंस वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच कब खेला जाएगा? 1 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच खेला जाएगा आईसीसी एकेडमी दुबई में खेला जा रहा है। यहीं पे सारे मैच खेले जाएंगे। 1-2 अलग अलग स्टेडियम हैं, वहीं पे खेले जाएंगे। सारा मैच दुबई में खेला जाएगा। आपने दुबई के ग्राउंड पे देखा होगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का एक मैच हुआ था। फिर उसके बाद मैच हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस आयरलैंड का। तो यहाँ पे स्पिनर भी विकेट ले जा रहे हैं और फास्टर भी विकेट ले जा रहे हैं। ये वुमेंस का मैच है। वुमेंस के मैच में यहाँ पे स्पिनर को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज होता है। आपने देखोगे, अगर 11 का स्कोर है जिसमें से 1 या 2 फास्टर होते हैं, सारे स्पिनर होते हैं। टोटल बैट्समैन से लेके ऑलराउंडर तक, बॉलर तक, तो स्पिनर का कमाल ज़्यादा होता है। तो स्पिनर पे थोड़ा फोकस रखना, फास्टर पे रखना, क्वालिटी वाइज जो बॉल फास्ट करता है वो। एक एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा जो आपके लिए बेस्ट है। तो ये वार्म अप मैच है, पहले समझ लेना। वार्म अप मैच में किसी को भी मौका दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 11 का स्कोर होता है। 11 में से 3 से 4 प्लेयर जो बेंच पे बैठते हैं, उनमें से कैप्टन को लगता होगा कि नहीं ये अच्छा प्लेयर है, तो उनको भी खिलाया जाता है। 3 से 4 ओवर, 5 ओवर भेज दिया जाता है कि जाओ तुम भी। तो वार्म अप मैच में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ के लगाना वार्म अप मैच में। सबसे पहले बात करूंगा विकेट कीपिंग सेक्शन से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहेंगे, चाहे वो साउथ अफ्रीका वुमेंस की तरफ से हो, चाहे वो इंडियन वुमेंस की तरफ से हो। ऋचा घोष आपके लिए बेस्ट प्लेयर रहेंगी। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक हैं, 71% हैं, 71। इनकी जगह सबसे बेस्ट तोड़ कौन सा रहेगा वो भी आपको बता रहा हूँ। यास्का भाटिया रहेंगी आपकी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन पे फोकस ज़्यादा रहेगा ऋचा घोष के ऊपर। और ये बेस्ट प्लेयर हैं। अगर पता लगा इनको मौका मिल गया यास्का भाटिया को, तो इसीलिए कह रहा हूँ आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक नहीं कर सकती हैं। तो याद रखना ये वार्म अप मैच है। उसके बाद जाब्ता की बात करूँ, जो साउथ अफ्रीका की वुमेंस की तरफ से रहेंगे, ये भी की प्लेयर हैं। थोड़ा सा इनकी परसेंटेज बहुत डाउन है विकेट कीपिंग सेक्शन से। क्यों डाउन है वो भी आपको बता रहा हूँ। इसलिए डाउन है क्योंकि ये इंडियन वुमेंस की तरफ से 2 प्लेयर जो हैं टॉप की हैं, यास्का भाटिया, उसके बाद ऋचा घोष। इसलिए इनकी परसेंटेज डाउन है। जिनकी अब पता लगा कि इनमें इनको दोनों, आपने दोनों में से किसी को रख लिया, इनको मौका ही नहीं मिला खेलने का, क्योंकि वार्म अप मैच है। इनको मौका मिल गया आके आपको 35-40 पॉइंट दे दी। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये मेगा ग्रैंड लीग की वार्म अप मैच है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये आपकी ग्रैंड लीग पिक बन सकती हैं, याद रखना। जाब्ता डी रीडर हैं, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हो सकता है मौका ना मिले। उसके बाद चटर्जी हैं, तो इनको भी नहीं मौका मिल सकता है। तो ये सब प्लेयर हैं थोड़ा, लेकिन इनको मुझे नहीं लग रहा कोई मौका मिलेगा। इन तीनों को तो मौका मिलेगा। तीनों में से 2 को, 1 को जरूर मिलेगा, चाहे इनको मिल जाए। ये तो खेलेंगी। अब इन दोनों में से किसी को एक प्लेयर का है जिनको मौका मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है, ये चीज़ कैप्टन के ऊपर निर्भर करेगा किसको भेजना है। ये तो आपका हो गया विकेट कीपिंग सेक्शन से। अब बैटिंग सेक्शन से जो है, साउथ अफ्रीका वुमेंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जो जिनकी परसेंटेज है 88% है, मतलब समझ लेना 90 के पहुंच जाएंगे करीब। ये बोल्ट वाइट, ये बहुत बढ़िया प्लेयर है। लेकिन एक चीज़ इनके बारे में आपको बता रहा हूँ बोल्ट वाइट को, क्योंकि ये एक आध मैच में फ्लॉप जाती हैं तो आदमी इनको रखना कम कर दें। आज 88% है ना पहले मैच में। अगर पहले मैच में फ्लॉप चली गई तो दूसरे मैच में इनकी 30% हो जाएगा। ये आपको बता रहा हूँ, ये 100% ऐसे ही होता है, क्योंकि यहाँ पे 38 पॉइंट दे रहा है। तो इसीलिए तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझ के जानना कि पहले मैच में मार गए तो इनकी परसेंटेज बढ़ गई, दूसरे में 0 पे आउट हो गए या 10 रन बना के, तो फिर इनकी परसेंटेज डाउन हो जाएगी। उसके बाद जो इंडिया की तरफ से हैं स्मृति मंदाना, ये टॉप की प्लेयर हैं। 1 से 2 मैच में अगर फ्लॉप जाती हैं लगातार ही जाएंगी, उसके बाद फिर लगातार मारती हैं रन। याद रखना इस चीज़ का, ये थोड़ा सा इनके ऊपर ये फोकस करना। ये बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, अगर जाएंगे तो लगातार आउट होंगी। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से ये बॉलिंग भी करती हैं, लेग ब्रेकर हैं। सुनील लुइस का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, लेग ब्रेकर हैं। मौका पड़ने पे अपनी टीम को, जब इनको ज़रूरत पड़ती है तब टीम को ये अच्छा खासा पॉइंट देती हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझ के चलना है। इनकी ज़रूरत तो पड़ती है, ऐसा नहीं है कि इनकी ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद हरमनप्रीत कौर आपकी टीम की, इंडियन टीम की कैप्टन है। ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से। फिर उसके बाद सैफ अली वर्मा को मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे
63% है और यहाँ पे हरमनप्रीत कौर का 24% है। हो सकता है कैप्टन अपने आप को जल्दी इंप्रूव कर जाए खेलने के लिए, तो इसलिए कह रहा हूँ कि पॉइंट यहाँ देखो इनकी 6 है, यहाँ 9 है। सैफाली वर्मा ओपनिंग करती हैं, बॉलिंग भी करती हैं, तो हो सकता है इस ग्राउंड के, दुबई के ग्राउंड पे सैफाली वर्मा कारगर हो जाए। और उसके बाद इनके बारे में अगर जिनको नहीं पता होगा तो याद रखना है, ये बहुत अच्छी प्लेयर हैं। जेमिया रोडिस बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो इनकी परसेंटेज आपके सामने है 35%। सिलेक्शन कितना है? 35। तो ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक है। थोड़ा स्लो खेलती हैं लेकिन ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ स्लो खेलने के चक्कर मत जाना, ये बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं। फिर उसके बाद बात करूँ साउथ अफ्रीका वुमेन्स की तरफ से ट्री बिट्स की, ये भी बहुत अच्छी प्लेयर हैं। अगर यहाँ पे आपने देखा होगा माइनस है तो ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग कीपिंग है, ये 100% आपको बता रहा हूँ मैं। ये ट्री बिट्स 18 सिलेक्शन है इनका, 18% सिलेक्शन है, ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग कीपिंग है। ऐसे प्लेयर होते हैं। वुमेंस के मैच में एक चीज़ और बताऊंगा आपको, वुमेंस के मैच में सबसे ज़्यादा जो होते हैं बड़े प्लेयर जो हैं, जो बॉलिंग प्लस बैटिंग सब करते हैं, आप वो सब रखते हैं, लेकिन आपको जिताता कौन है? ऐसे ही बैट्समैन आके जिताते हैं। जैसे ट्री बिट्स हो गई, ये आके अगर मार के चली गई 40 रन तो इनकी परसेंटेज कितनी है? 18। जो 18% वाले हैं वो सीधा निकल के जाएंगे, तो ये याद रखना। उसके बाद ये बॉस हैं, ये भी अच्छा खेलती है, लेकिन ये ट्रिबिट्स बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, ये भी याद रखना। ये भी है 4 मैच में, एक आध मैच में चलती ही है। उसके बाद इंडियन वुमेन्स की तरफ से रहेंगी हेमलता। हेमलता भी बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से करती हैं, तो ये भी ध्यान देना है। ये भी अच्छी प्लेयर है, लेकिन मौका मिलेगा तब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही, मगर मौका मिलेगा तब। उसके बाद आती हैं संजीवन सजना, ये भी हैं लेग ब्रेकर हैं, ये भी लेग ब्रेकर हैं। अगर इनको मौका मिलेगा तो देख लेना, मुझे नहीं लग रहा है कि मौका मिलेगा। ये चीज़ें हैं जिनके बारे में बोला हूँ, याद रखना ये चीज़। ये बढ़िया प्लेयर हैं, चाहे साउथ अफ्रीका वुमेंस की बात किया हूँ बैटिंग सेक्शन में, चाहे इंडियन वुमेंस की बात की हूँ, जो आपको बताऊँ वही 100% है। अब ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ तो ऑलराउंडर सेक्शन से रहेंगे कैप की बात करूँ, मेरी जी कैप जो हैं, यहाँ पे कितना इनका परसेंटेज है? 88 पॉइंट, मतलब इनका पहुँचते पहुँचते पहुँच जाएगा 90 तक। हाईएस्ट पिक 90 बहुत होता है। अब मतलब समझ लेना कि 5 से 10% बंदे इनको छोड़े हैं। तो ये हर ग्रैंड लीग में भी रहती है, हेड टू हेड में भी रहती हैं, कैप्टन भी रहती हैं, सिलेक्शन भी इनका ज़्यादा रख। क्यों? क्योंकि इनके पास 2 ऑप्शन हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग। अब बैटिंग भी आ जाता है, चाहे ओपनिंग कर लें, चाहे फर्स्ट डाउन आ जाए, और 4 ओवर भी डालना होता है, तो इसीलिए इनकी सिलेक्शन सबसे हाईएस्ट पिक रहती है। लेकिन जो 1 से 2 या 3 टीम बना रहा है तो उनको वहाँ पे मिस नहीं कर सकता है। वो कौन इनको मिस करता है? वो जो 4 से 5 या 6 टीम बनाते हैं तब मिक्स करते हैं। कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि इनको कैप को बिना विकेट मिला है, ना रन बना पाई हैं, तो उस जगह ग्रैंड लीग में ये ख़त्म हो जाती हैं। तो उनकी जगह जो भी इनकी जगह 10 पॉइंट दे दिया ना, तो वो आगे निकल गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ऐसे प्लेयर को अगर आप 1-2 टीम बना रहे हो तो आपको रखना पड़ेगा। जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं उनके लिए है ये चीज़। उसके बाद इंडियन वुमेंस की तरफ से ऑलराउंडर में जो है 94 सबसे ज़्यादा है, मेरी जी कैप से भी ज़्यादा सिलेक्शन है, 94% है दीप्ति शर्मा का। अब दीप्ति शर्मा की परसेंटेज देखो, अब इनसे ज़्यादा है, लेकिन क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मेरी जी कैप दीप्ति शर्मा से पहले खेलने आती हैं, और उसके बाद 4 ओवर ये भी डालती हैं, 4 ओवर ये भी डालती हैं। लेकिन दीप्ति शर्मा का बैटिंग ऑर्डर बहुत पीछे है और मैरी जी कप का ज़्यादा है, लेकिन इनकी परसेंटेज ज़्यादा किसी है? दीप्ति शर्मा का है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कैप्टन की जो है पिक रहेंगी आपकी, मैरी जी कप सबसे ज़्यादा रहेंगी, सिलेक्शन भले इनका ज़्यादा है। फिर उसके बाद आती हैं ट्रोयोन जो है इनकी साउथ अफ्रीका में की तरफ से बॉलिंग और प्लस बैटिंग ज़बरदस्त है इनको आपको लेके चलना पड़ेगा। 64% सिलेक्शन इनका है। इंडियन वुमेन्स की तरफ से आएंगे पूजा वास्कर, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। आप एक टीम में कैप्टन भी कर सकते हो, चाहे हेड टू हेड हो, चाहे मेगा ग्रैंड हो, क्योंकि ये राइट एंड फास्ट मीडियम है, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देती हैं। फिर साउथ अफ्रीका वुमेन की तरफ से जो ऑलराउंडर में है, एंडी क्लार्क की बात करूं तो ये भी बहुत अच्छी प्लेयर हैं, बैटिंग से प्लस बॉलिंग से ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं। साउथ अफ्रीका वुमेन्स की तरफ से ऑलराउंडर की बात करूं, डार्क सेल की बात करूं, ये भी अच्छी प्लेयर हैं, लेकिन हर जगह इनको मत आजमाना है। अगर आपको ज़्यादा टीम बनाना है तो एक में अगर आजमाना होगा तो आजमा देना। उसके बाद तनुजा कंवर की बात करूँ, इंडियन वुमेन्स की तरफ से अगर इनको खिलाया जाएगा तो एक टीम में मेगा ग्रैंड लीग में आजमा लेना। हो सकता है कि इनको इस वार्म मैच में मौका दिया जाए, हो सकता है फिर इनको ना मिले,
तो इसलिए कह रहा हूँ अगर मौका मिलने की उम्मीद है तो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी टीम, लेकिन मिलेगी तो बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, याद रखना इस चीज़। और साउथ अफ्रीका में इस तरफ आएंगी स्मिथ, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इन लोग को मुझे नहीं लग रहा मौका मिलेगा। उसके बाद मिश्रा आएंगी, उसके बाद फिर आएंगे RS आनंद सिंह, तो कुछ इनका मुझे नहीं लग रहा किसी को मौका मिलेगा, ये बेंच की प्लेयर हैं, बेंच पे ही रहेंगी। अब बॉलिंग सेक्शन से बात करूं, चाहे इंडिया वुमेंस की बात हो चाहे साउथ अफ्रीका वुमेंस की बात हो, इंडियन वुमेंस की सबसे तरफ बात करूं, रेणुका सिंह ठाकुर। रेणुका सिंह ठाकुर को एक चीज़ ध्यान देना है, ये बॉल फर्स्ट की कारगर हैं। अगर इंडियन वुमेंस बैट फर्स्ट करती है पहले तो रेणुका सिंह ठाकुर मत लेना बॉल सेकंड में, मैं पहले अभी भी बता। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका वुमेंस की बात करूँ, खाका की। अच्छा, वो खाका हैं जो राइट आर्म फास्टर हैं, ये साउथ अफ्रीका की। एक आध टीम में अगर रखना होगा तो रख सकते हो, लेकिन मैं हर टीम में नहीं बोलूँगा कि इनको हर टीम में आप रखोगे। फिर उसके बाद वही इंडियन वुमेंस की तरफ से जो आती हैं, राधा यादव, ज़बरदस्त प्लेयर हैं राधा यादव, स्पिनर हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इनकी कितनी है, 58% है। तो ये बहुत बेस्ट प्लेयर हैं। बॉल सेकंड की तो बेस्ट प्लेयर हैं, बॉल फर्स्ट में भी इनको आप दोनों इनिंग में आजमा सकते हो, बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड, लेकिन बॉल सेकंड में राधा यादव सबसे ज़्यादा कमाल करती हैं, बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका वुमेंस की तरफ से बात करूँ, इनका जो बॉलिंग सेक्शन से हैं ये आती हैं सेखू खुने की बात करूं तो ये फास्टर हैं, बहुत बढ़िया बॉलर हैं, खाका से अच्छी प्लेयर हैं, इनको ले सकते हो, मेगा ग्रैंड लीग में आपके काम करेंगी। यश पाटिल की बात करूं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों, मतलब चाहे बॉल फर्स्ट इंडिया करे चाहे बॉल सेकंड इंडिया करे, दोनों के लिए बेस्ट प्लेयर हैं, ये याद रखना इस चीज़ का। फिर साउथ अफ्रीका वुमेंस की बात करूँ, मलावा की, ये भी अच्छी प्लेयर हैं लेकिन हर जगह मत आजमाना। फिर आशा शोभना है, बहुत बेस्ट प्लेयर हैं, इनको आप ग्रैंड लीग हेड टू हेड कहीं भी आजमा सकते हो। अनिरुद्ध रेड्डी की बात करूं तो अगर मौका मिलेगा तो एक जगह आजमा सकते हो, लेकिन हर जगह मत आजमाना, ये चीज़ है। साउथ अफ्रीका वुमेंस की बात करूं जो बॉलिंग सेक्शन से, हुबली, ये सब मुझे नहीं लग रहा है खेलेंगे, बेंच प्लेयर हैं, अगर मौका मिलेगा देख लेना, लेकिन इतनी टीम लगाने कोई फ़ायदा नहीं है, इनको मत रखना है। और उसके बाद फिर आती है नायडू, 27 पॉइंट है, ये बढ़िया, ये खेलेंगी चाहे ग्रैंड लीग हो चाहे हेड टू हेड हो, आजमा सकते हो आंख बंद करके, ये भी अच्छी प्लेयर हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब साउथ अफ्रीका वुमेंस और इंडिया वुमेंस की तरह जो टीम है, साउथ अफ्रीका वुमेंस की तरफ से मैंने केवल 3 प्लेयर दिया हूँ। सुनील लुइस को दिया हूँ साउथ अफ्रीका वुमेंस की तरफ से, उसके बाद कैप को दिया हूँ, उसके बाद क्लोट्रॉन। ये मैं 3 प्लेयर साउथ अफ्रीका वुमेंस की तरफ से दिया हूँ। इंडियन वुमेंस तरफ से ऋचा घोष, हरमनप्रीत कौर, उसके बाद मंदाना, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, उसके बाद पूजा वस्कर, राधा यादव, इनको दिया हूँ। कैप्टन आप कर सकते हो, अगर बॉल फर्स्ट हो बॉल सेकंड एक में, अगर ग्रैंड लीग में राधा यादव भी कर सकते हो, हरमनप्रीत कौर भी कर सकते हो, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा आपको देखना होगा शेफाली वर्मा को कर सकते हो। ये आपको मैं बैटिंग सेक्शन से बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन तो यही दोनों रहेंगी, मैनेजी कैप और दीप्ति शर्मा, सबसे ज़्यादा। एक में अगर आपको करना होगा तो इन दोनों का लेना। मैंने अभी भी एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ वुमेंस के मैच में एक चीज़ ज़रूर समझ के चलना, वुमेंस के मैच में आपको ये सब तो कैप्टन वाइस कैप्टन के सारे दावेदार रहती हैं 100%, लेकिन आपको जो ग्रैंड लीग जिताती है ना, इसमें से जिताती है बैटिंग सेक्शन से या बॉलिंग से जिनकी परसेंटेज 20% होती है, या किसी का 18% होती है, किसी के 30% होती है, तो उनको समझ लेना कि कितने परसेंट, 70% बंदों ने उनको निकाल दिया होता है। अब बड़े प्लेयर रखते हो, बड़े प्लेयर नहीं चले मान के चलो, तो फिर वही जो 17% 30% वाले हैं वही आपको जिताएंगे। अब इनकी जैसे परसेंटेज लुइस की कम है, अब ये आपको अगर बैटिंग से और बॉलिंग से पॉइंट दे देंगे तो आप मेगा ग्रैंड लीग में निकल जाओगे। फिर उसके बाद यहीं पर हरमनप्रीत कौर की परसेंटेज कम है, और उसके बाद जिमी रोड्रिग्स की कम है। तो ये आपके सामने 3 प्लेयर हैं, ये तीनों की परसेंटेज बहुत ही कम है, तो ये आपकी ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं, क्योंकि इनकी तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, इनकी भी है, इनका तो तीनों का, इनको चारों का है, पूजा वस्कर, दीप्ति शर्मा, कैप और उसके बाद ट्रायटोन, तो ये इनकी सबकी है, ट्रायोन, कैप, दीप्ति शर्मा, पूजा वास्कर, ये चारों सबसे हाईएस्ट पिक हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, उसके बाद सिलेक्शन में भी सबसे ज़्यादा हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको लगेगा तो आप इनको भी कैप्टन कर सकते हो, उसके बाद ये तो रहेंगे इनको छोड़ के। अब इसमें इसीलिए मैंने आपको पहले बोला, अगर आपको ग्रैंड लीग पिक में जाना होगा तो ये आपकी सबसे बेस्ट ग्रैंड लीग पिक रहेंगी, नहीं तो आप अगर लेना होगा लुइस पे भी जा सकते हो, ये बहुत अच्छी प्लेयर हैं।
राधा यादव पे अगर आजमाना होगा तो आजमा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको इसमें जाना होगा, यहीं से आपको आजमाना होगा, ऑलराउंडर से और बैटिंग सेक्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन आजमा सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैच है। कौन कितनी देर बाद आएगा, कौन कितना ओवर डालेगा, हो सकता है 2 ओवर डाले, तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा संभल के लगाना। जो भी होगा आपको टेलीग्राम टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।